बच्चों, let's read the question. The ratio of masses of oxygen and nitrogen in a particular gaseous mixture is 1:4. The ratio of number of molecules is option 1 1:8, option 2 3:16, option 3 1:4 and option 4 7:32. अब इस क्वेश्चन में एक गैसियस मिक्सचर दिया गया है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मास का रेशियो दिया गया है, दैट इज 1:4. ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मास का रेशियो दिया गया है और हमसे पूछा गया है उन दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो. ओके, सो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए जिस की कंसेप्ट के बेसिस पे हम जाएंगे, the key concept of this question is mole concept. हम मोल कंसेप्ट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. Why I am saying the mole concept? क्योंकि मोल्स के पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है दैट इज स्मॉल एन. स्मॉल एन हम मोल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं. स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर. बाय एवोगैड्रोस नंबर. अब ये जो एवोगैड्रोस नंबर होता है इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23. इसकी हमेशा क्या रहती है, एक फिक्स वैल्यू रहती है. और हमको इस क्वेश्चन से क्या चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए. क्वेश्चन में हमसे पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो हम रेशियो भी फाइंड आउट कर लेंगे. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na. Na का वैल्यू तो फिक्स है. अब मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए Na का वैल्यू तो हमें पता है क्योंकि वो एक फिक्स वैल्यू है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, हमें स्मॉल n का वैल्यू नहीं पता. तो स्मॉल n का वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब स्मॉल n की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है, क्वेश्चन में सिर्फ मासेस का रेशियो गिवन है. ओके, सो क्या कोई फॉर्मूला होता है, यस. There is one more formula for number of mole, that is mass given by molar mass. Mass given by molar mass. What is molar mass? Molecular mass of 1 mole of substance. Mass given by molar mass. ये हमारे पास फॉर्मूला है. तो एक एक करके हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन के मोल्स निकालेंगे, देन हम ऑक्सीजन का मास यूज करके उसके मोल्स निकालेंगे और फिर उसे एक एक करके उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे. ओके, so first of all in the question it is given that weight of oxygen and nitrogen are giving in a ratio that is 1:4. उन दोनों का जो weight है हमें किस में given है, रेशियो में given है, that is 1:4. so we can consider as weight of oxygen is equal to 1x and weight of nitrogen is equal to 4x. हमने ये consider कर लिया तो number of moles find out कर लेंगे. so to find out number of moles of oxygen is equal to mass given by molar mass. molar mass O2 का जो molar mass है वो कैसे निकलेगा, 1 atom का mass होता है 16, तो कि हमारे पास 2 atom है, so it will be 32 gram. 32 gram. Similarly the number of moles of N2. number of moles, नाइट्रोजन का जो atomic mass रहता है that is 14 और हमारे पास 2 atom है तो 14 into 2 it will be 28. ओके, सो यहाँ पे 4x by 28. ओके, नाउ अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो है. अब नंबर ऑफ मोल्स को एक एक करके हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे. सो डायरेक्टली भी हम क्या कर सकते हैं, रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ molecules of oxygen ratio nitrogen. So number of molecules of oxygen is equal to moles of oxygen, that is 1x by 32 into Na. Number of moles into Na. Ratio number of molecules of nitrogen, it will be 4x by 28, that is number of moles into Na. अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे Na will deduct the Na, x की वैल्यू से x कट हो जाएगा, हमारे पास 4 7 28. So finally it comes out to be 7:32. Let's see, do we have this in option? Yes, हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर है, that is 7:32. Hope you understood the concept. Good luck.